एक महान संत की कहानी स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी का जीवन परिचय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी का नाम तो आज संसार में कौन नहीं जानता। आज पूरे भारतवर्ष में अनेकों प्रदेशों में स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी की प्रतिमा स्थापित है और सतगुरु समनदास महाराज इनके परम शिष्य हुए हैं। इन्होंने ही गुरु रविदास मिशन की नींव रखी। इन्होंने ही गांव-गांव में जा जाकर शिक्षा की जोत जगाई और लोगों के घरों के चूल्हे लीपने की प्रेरणा दी, घर को साफ सुथरा करने की प्रेरणा दी और साफ सुथरे कपड़े पहनने की प्रेरणा दी। ऐसे महान संत की आज हम एक कहानी से जुड़ रहे हैं, एक ऐसे मूल वाणी से जुड़ रहे हैं जो हमारे जीवन को वास्तविक में ही बदल सकती है, हमारे घर को शुद्ध कर सकती है। घर जिसे तन कहते हैं, इस तन को साफ सुथरा उनकी वाणी के द्वारा भी हो सकता है। देखिए, संत का सही परिभाषा यदि हम समझे तो हमें पता लगेगा कि संत का अर्थ है कि सदियों तक जिसका अंत न हो, सदियों तक न कभी अंत होगा। अर्थात वे तन मन का त्याग कर अपनी आत्मा शरीर से अपना आध्यात्मिक शक्ति अर्थात नाम के द्वारा बाहर कर लेते हैं। संत उसे कहते हैं जो इस दुनिया में रहते हुए भी समस्त विकारों का अंत कर दे। ऐसे बिरले परमात्मा की इच्छा से ही पृथ्वी पर समाज में परिवर्तन के लिए आते हैं। ऐसे ही परम पुरुष महान संत ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी का जन्म 1852 गांव इख्तियारपुर जिला मेरठ में अवतरित हुए। आधुनिक युग की बात करें तो ज्ञान भिक्षुदास महाराज समाज में एक ऐसे सुधारक युग पुरुष कह सकते हैं कि उन्होंने संघर्ष का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना था। उनके अनुसार सारा जगत एक ही तत्व से बना हुआ है, इसलिए सभी प्रकार के भेदभाव, दृष्टि मिथ्या, मानव महामानव में भेद तो परम अज्ञान का एक घातक है। इसी तत्व की दृष्टि से उन्होंने जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच और ब्राह्मण शूद्र के भेद का विरोध किया है। हम सभी परिचित है कि समाज की दशा 150 वर्ष पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कैसी थी। जब मान लीजिएगा मनुवादी जो सोच थी, उस समय पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं था। उस समय स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी ने कैसे नींव रखी होगी, कैसे उन्होंने इस समाज को जागृत करा होगा, कैसे उन्होंने इस समाज को इकट्ठा करा होगा। उन्होंने जगह जगह कुएं खुदवाए, जगह जगह उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर बनवाए, बड़े बड़े उन्होंने आश्रम बनवाए। अब मैं आश्रम उनके गिनवा देता हूँ। एक तो कपूरगढ़ है जी, इधर शाहपुर की तरफ, एक भैंसवाल है, एक भविष्य है, एक आपका करमुखेड़ी शामली में है और ऐसे अनेकों आश्रम जो मैं भी नहीं जान पाता, अनेकों आश्रम उन्होंने इस मिशन में खड़े किए हैं। और सतगुरु समनदास महाराज जी को भी इन्होंने ही गुरु रविदास मिशन की गद्दी मुहैया कराई थी। आइए समझ लेते हैं कि 150 वर्ष पहले समाज की व्यवस्था क्या होगी। आज तो सभी स्वतंत्र है, यातायात के साधन है, लेकिन हम जब भी समाज में कोई सुधार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस समय समाज में यातायात भी नहीं थे, पैसे का भाव भी नहीं था, लेकिन आज तो पैसे का भी भाव है, पढ़ाई लिखाई भी स्वतंत्र है। लेकिन उस समय तो पढ़ने लिखने तक भी बहुत ही समाज को बहुत पीड़ा उठानी पड़ती थी। आज तो जगह जगह सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, आप आदमी मेहनत मजदूरी करके वहाँ फीस भी जमा कर सकता है। तो देखिए, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी ने समाज की दशा को देखते हुए और बारीकी से अध्ययन कर समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़ियों, अंधविश्वास, सामाजिक धार्मिक वाह आडंबरों को दूर के लिए दृढ़ संकल्पित होकर समाज में सेवा का व्रत लेकर समाज में पदार्पण किया। गांव-गांव में जाकर समाज को जागृत किया, भाईचारे का पाठ पढ़ाया और समाज में व्याप्त शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने उचित कदम उठाया। गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी दिन
दिन रात यानी कि रात दिन घर घर जाकर घरों में साफ सफाई का संदेश देते। समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए परम संत सतगुरु रविदास महाराज जी द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। देर रात्रि तक समाज में अशिक्षित लोगों को इकट्ठा करके उन्हें शिक्षित करते थे। उस समय पीने के पानी की अत्यधिक समस्या थी। रचनात्मक कार्य करते हुए भी स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी ने गांव-गांव में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु श्रमदान द्वारा कुओं का निर्माण करवाया। समाज में स्वच्छ खान पान का विशेष ध्यान देते हुए स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी ने समाज में इस तरह का संदेश दिया कि लोग उनकी बात कभी नहीं गिरते थे। क्यों नहीं गिरते थे? क्योंकि उनके अंदर वो सत्ता प्रकट थी, उनके अंदर वो सच्चाई प्रकट थी जो एक पूर्ण संत में होती है। तो महाराज ने शाकाहारी भोजन करने के लिए प्रेरित किया। जैसे लोग भेंट देते हैं या मान लीजिएगा कोई पशु की बलि देते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज ने भी इनका बहुत तरीके से सुधार किया है और शाकाहारी गुणों को समझाया। मांस और मदिरे का सेवन से बचने के लिए समाज को संदेश दिया। मदिरा पान के बारे में तरह तरह के उनसे होने वाली हानियों से समाज को सचेत कराते रहे। समझाया कि जीवन में इससे हानियां ही हानियां हैं। एक स्वस्थ समाज की संरचना करना स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी का सुंदर एक स्वप्न था। स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज समाज में पहले से साफ सफाई फिर खान पान को व्यवस्थित कर अनंत समाज को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के बाद उस परम शक्ति के भेद को जाना जा सकता है और परम संत सतगुरु रविदास महाराज के द्वारा दर्शाए गए मार्ग स्वयं चलते हुए पूरे समाज का मार्ग सशक्त किया। इस परंपरा को भविष्य में अविराम गति से गतिशील रखने के लिए उन्होंने परम शिष्य समनदास महाराज जी को अपने साथ खड़ा किया तथा पूर्ण आशीर्वाद तथा सामाजिक आध्यात्मिक ज्ञान करा। उन्हें समाज का मार्ग सशक्त करने के लिए समाज में उनका पर्दारापण करवाया, उनकी पहचान करवाई। गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज परम संत थे नहीं बल्कि वे रहेंगे उनके नाम की। देखिए उनका नाम हमेशा ही रहने वाला है, क्योंकि जो संत होते हैं वे कभी जाते नहीं संसार में, वे भलाई का काम करके जाते हैं और वे अपने अनेकों अनुयायी अपने अनेक भक्त वे अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक शिष्य पद एक गुरुपद, तो गुरुपद जो है अपने शिष्यों के लिए एक रास्ता छोड़कर जाते हैं। वही परम शिष्य सतगुरु समनदास जी महाराज विगत 18 दशक से अविराम गति से प्रचार प्रसार करते हुए अपने परम गुरु के दर्शाए गए मार्ग पर चलकर समाज का मार्ग सशक्त करते चले आ रहे हैं। स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज ने नाम की महिमा समाज को बताई और समाज को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज ने बताया कि नाम ही ज्ञान का मूल है, मुक्ति का दरवाजा है। जिसके हृदय में नाम के अभ्यास द्वारा सतगुरु प्रकट निवास हो जाता है, फिर वह कभी संसार में प्रपंच में नहीं पड़ता। उस अवस्था के प्रकाश को हृदय में धारण करने से जन्म मरण भय सदा के लिए दूर हो जाता है। अनंत स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज को एक संत एक समाज सुधारक मानना होगा तथा उनके शिष्य सतगुरु समनदास जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना होगा। अपने जीवन को सुधारना है तो सतगुरु रविदास महाराज की शरण में आप आ जाइएगा। देखिए सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास महाराज कोई छोटी सत्ता नहीं है। स्वामी ज्ञान भिक्षुदास ये अपना चोला बदल लेते हैं, लेकिन सत्ता तो एक ही है। वो एक सत्ता है, वो एक अखंड है, जिन्होंने जिनकी शरण में राजा महाराजा
बड़े से बड़े संत भी सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण में आए और आज वर्तमान युग में बड़े से बड़े संत भी सतगुरु समनदास महाराज जी की शरण में आए। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो ये तो आप जानते ही हैं कि रविदास महाराज की जो भक्ति है वो एक ऐसी भक्ति है कि जिसका कोई खंडन नहीं होता। देखिए सरल और सात्विक जीवन, गुरु रविदास जी की मूल्य शिक्षा और वाणियों का प्रचार, गुरु रविदास महाराज और उनके अनेकों मंदिर, अनेकों उनके आश्रम जो भक्ति मार्ग का वहाँ से एक सरल रास्ता बताया जाता है। देखिए जीवन के अंतिम सांस तक अपने शुभ पवित्र कार्य को करते रहना चाहिए और संसार में जब तक भी हमारी सांस है अपने धर्म, अपने मिशन और अपने अंतर आत्मा को जागृत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर की आत्मा को जागृत कर लेंगे तो हमारा निश्चय कल्याण हो जाने वाला है। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। एक ऐसी कहानी से फिर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहे। गुरु महाराज आप पे दया करें। आप इस वीडियो को कम से कम एक एक व्यक्ति भी यदि 10-10 जगह शेयर करें तो गुरु महाराज जी की वाणी जन जन तक पहुंच सकती है। जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा गुरु महाराज उसके घर में सुख समृद्धि लाएंगे और उसके कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, गुरु मेहतादास महाराज की जय। बोलो साधु सतनाम। देखिए यदि आप गुरु के नाम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको गुरु के नाम से जोड़ दिया जाएगा, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। सतनाम सतगुरु।